अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सुबह का टाइम है। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। आज बच्चों की पता नहीं फिर स्पोर्ट डे था। बच्चों ने जाना 10 बजे। मेरी थी अपॉइंटमेंट जो मैं देती हूँ थायराइड्स का ब्लड, वो मैं सोई नहीं हूँ। 8:30 की थी, अभी उधर जा रही हूँ। अल्लाह खैर करे। सवेरे सवेरे भी उठना किहड़ा सौखा जे। बच्चों को भेज के तो जिला रेस्ट करना ना कोई घंटा, वो अपने एक मज़ा है। तो अज बच्चे गए भी नहीं, लेट जाना है तो मैं भी नहीं सुती। बस कम 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 हुण जाके कित्थे पिया जाना, हुण जाके बस काम ही शुरू होने ने। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मेरी टरमीन है, मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। अच्छा, इन्होंने नवा कानून कड्ढिया, अगर तुसी टरमीन अपनी अपॉइंटमेंट भुल गए हो ना तो तुहानू 50,000 का बिल ठोकते हैं। तो इन्हें ना मेरी पिछली 50,000 का राशनिंग मेरे घर में पड़ी हुई थी और आज वो करते करते 52 मतलब 2 यूरो होर वधा छड़े उन्हें। तो खैर हुण सब तो पहले तो 52,000 मैं मत्थे मारे बाजी, तो मैं कहा लै फड़, हुण अग्गों तो मैं कदी नहीं भुल्लांगी। वैसे इलाज चंगा करते हैं। तो मैनू यही सी कि चलो कोई नहीं, हुण देने तो है नहीं, मेरी मैं ही भुलक्कड़ कि अपनी टरमीन भुल गई सा। खैर वापस आके घर बैठी, फान साहब की बस निकल गई। आज ने लेट स्कूल जाना सी, तो कहते मामा मुझे छोड़ के आए स्कूल, मैं लेट हो गया तो उसको छोड़ने चले गए। को मैं स्कूल छोड़ आई हूँ क्योंकि उनकी स्पोर्ट थी और बस फान के निकल गई थी। और उसने मुझे कहा कि मामा मुझे छोड़ा है। यकीन करे घर से निकल जाए ना, आप मैं कितनी दफ़ा वीडियो में पहले ही बात कर चुकी हूँ, सारे काम जो है पीछे रह जाते हैं। अब देखिए 12:30 हो गए हैं और मैंने अभी सफाइयाँ सारी करनी है। बाहर से कर आई हूँ, यहाँ पे लगाने लगी हूँ मशीन। और उसके बाद भी मैंने खाना वगैरह कुछ नहीं बनाया। तो कपड़े जो ना बस वो धो के सुकने पान दी हैं, जो मेरा मिशन है धुप निकल जाए। मैंने कल किसी ने कहा भाजी तुम वहाया ही नहीं अपना परिंदा, ये देखिए ये बैठा हुआ है, सांस ले रहा है कैसे, इसकी गर्दन हिल रही है। हाय सदके जाऊँ, कैसे देख रहा है, गर्दन हिल रही है ना इसकी। हाय नहीं नहीं, हाँ जैसे सांस लेते हैं ना फिर फूलती है और फिर रुक जाती है। तो ये इधर ही बैठा रहता है, ये नहीं जाता, अब जाता ही नहीं है। तो खैर कपड़े ये जो है ना ये सारे सूख गए, सुबह के डाले हुए थे। अभी एक और मशीन लगी है, लोड और लगाया। तो मैंने कहा उतनी देर में यहाँ से ना जल्दी जल्दी मैं क्लीन कर लूँ, सफाई कर लूँ, फिर मैंने खाना बनाना है। अभी मैं घर की सफाई करी हूँ। चने की दाल सुबह उठते मैंने भिगो दी थी। आज मैंने फिर सोचा मैं आज फिर करेले और चने की दाल बनाऊंगी। पहले ये था कि बच्चों का कुछ बनाती, फिर मैंने कहा नहीं कल का पास्ता पड़ा हुआ है, पहले वो ख़त्म करे रात को। फिर वो मतलब मिशाल ने भी खाना ऐसे बना लिया था, ऑफलो वो भी पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा बच्चों का खाना बना है, आज मैं और मेरी मियाँ का खाना बनाऊँगी। मैंने दाल सवेरे उठते ही चने की भिगो दी थी। मैं कहा आज मैं करेले और चने की दाल बनाऊँगी। सबसे पहले मैं घर की सफाई करूँगी, इसके बाद मैं खाना बनाऊँगी क्योंकि बच्चों ने स्कूल से जल्दी आ जाना है। और आज बच्चों के स्कूल में स्टॉल भी लगना है कि जो बच्चे होते हैं ना स्कूल की किताबें जिन्होंने खुद ली होती हैं वो हाफ प्राइस पे बेच देते हैं, और जिन्होंने हाफ प्राइस पे लेनी है वो लगने दोनों स्टॉल। तो खैर लास्ट ईयर असी भुल गए सी क्योंकि चीज़ां किताबां वगैरह आप ही बच्चों ने ली दियां ने, तो वो असी बेचने वो जिन्हें तो कोई नहीं, असी बड़े सुस्ती दे मारे हैं। हालांकि सारी किताबें हम हाफ प्राइस पे स्कूल में टीचर को दे सकते थे, वो हाफ प्राइस में आगे बेच सकते हैं, लेकिन नहीं सारे को टाइम ही नहीं है। लेकिन अज मैनू यही से कि चलो असी बेच तो नहीं सकते लेकिन असं तो खरीद के ले आए, क्योंकि बहुत महंगी किताबें होती है जो हम लेके आते हैं। 600-700 यूरो दोनों बच्चों का लग जाता है। तो किताबें हम लोग खुद इसलिए ख़रीदते हैं क्योंकि हम अपना काम करते हैं ना, फिर मुझे मैसेज आने लग जाने कि बाजी आप क्यों ख़रीदते हैं। तो खैर जो अपना काम करते हैं वो बाज़ खुद ले भी, अगर उनका स्टोया क्लियर वगैरह हो ना तो वो एक्सेप्ट भी कर लेते। लेकिन साढ़े असी बड़े सुस्ती दे मारे असी आप ही खरीदने, इन्हें कौन पेपरी कार्रवाई करे। तो खैर आज देखिए आज भी रहता रह ही जाता है कि जाती हूँ दोबारा, क्योंकि मियाँ मेरे के पास टाइम ही नहीं है। लुकमान जो है यूनिवर्सिटी जाना है। तो खैर आज बाजी घर है, बाजी का तरला शर्रा करूँगी कि 2 बजे जाए। और बच्चे तो वैसे स्कूल होने हैं तो वहाँ से इनको किताबें वगैरह जो भी इनकी लिस्ट है ना ले आए। अल्लाह करे दुआ करे आज किताबें ना मिशाल मान जाए, वो चली जाए और उसकी किताबें आ जाए। नहीं तो मुझे 600-700 यूरो एंड जुलाई में देना पड़ता है, तो वो बड़ा दुखता है, उस वक्त बड़ा अफसोस होता है कि हाँ ये चली जाती। तो खैर यहाँ पे दाल मसाला वगैरह मैंने भून लिया है, दाल डालूंगी, करेले डालूंगी, बस इसके अंदर गरम मसाला डाल के मेथी धनिया डाल के इनको दम पे लगा कर चली जाऊंगी। अभी ना खाना ही बना रही थी तो मुझे जाना पड़ा पोको मार्केट, बड़ा ज़रूरी काम था तो वहाँ पे जाना है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं मैं चले जाते। अच्छा गड्डी तो मैनू मिल गई है घर में, एक गड्डी एक एक्स्ट्रा मैनू दे छड़ी। ओए होए होए कोई मेरे काम निकलते जे बाहर, मेरे की निकलते ने आले दुआले दे बड़े निकलते जे हैं। मैं कि ए ते काम ठीक नहीं है, मतलब कि घर मैनू बहन ही नहीं देंदे।
मैं अपने ना बड़ी घर की रूटीन के हिसाब से चलती हूँ कि मैंने खाना बनाना है, सफाइयाँ करनी है, बच्चों ने आना है, बच्चों को देखना है, कुरान पढ़ाना है, नमाज़ें पढ़नी, फिर उसके बाद मैंने अपनी प्रैक्टिस करने चले जानी और फिर उसके बाद मैं फ्री होती हूँ क्योंकि मैंने वीडियो वगैरह भी बनानी होती है। लेकिन नहीं, उसके अलावा भी इतने सारे काम मेरे ऊपर डाल दिए इन्होंने कि मैं ना, मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है। तो खैर अभी पोको मार्केट में मेरा काम नहीं है, इनका काम है। जो उन्होंने मुझे बोला है तो वो मैं जाके दे के छोटी छोटी चीज़ें लेके आनी है जो इनको चाहिए। तो वो मुझे तो खैर, मैं सच्ची बात बताऊँ ना, मैं ये इनकी चीज़ें जो होती है ना, पेचकस इस तरह की चीज़ें, मशीनरी के रिलेटेड मुझे कख भी नहीं पता। लेकिन मैं चली गई थी क्योंकि मैं ना नहीं कर सकी। वो तो मैंने लभ्या कोनी। मैं कहा चल दीबा अपनी चीज़ां फोल फाल ते सुबह चलने आ घर है। तो मैं, मतलब मैं आ तो गई हूँ ना, मैं ये नहीं कह सकती कि मैं नहीं जा सकती ना, मेरे से हुई नहीं। अच्छा मेरा दिल था मैं हॉर्न बाग में, साथ ही हॉर्न बाग है, वहाँ पे से ले लेती हूँ। लेकिन मैंने कहा, मुझे उन्होंने सिर्फ पोको मार्केट का बोला कि वहाँ से वहाँ पे जाओगे तो मिलेगी, लेकिन वो कोई नहीं मुझे मिली ना। तो खैर इसके बाद मैं बर्तन शर्तन वाली सेक्शन में आ गई हूँ। है मुझे जार चाहिए। जार मैं देख रही थी कि मुझे अच्छे जो कंटेनर होते हैं वो मुझे चाहिए क्योंकि लुकमान ने आजकल ना वो कॉर्नफ्लेक्स अलग अलग किस्म के स्टार्ट किए हुए हैं। तो वो डेली जाता है कोई ना कोई, वो बैग लेके आ जाता है। और आपको पता है वो खुल जाए एक दफ़ा तो जगह जगह गिरते रहते हैं वो। मैं ये सोच रही थी कि मैं 3-4 ना इस तरह के कंटेनर लेके आऊँ। कुछ तो मेरी दालें भी 1-2 डालने वाली लास्ट दिन में मैं किक मार्केट से लेके, तो बड़े अच्छे थे। तो मैंने कहा वो मैं अपना शहर वाली किक में जाऊँगी या एक्शन मार्केट में जाऊँगी, वहाँ से लेके आऊँ क्योंकि दालें वगैरह भी मेरी कम अभी हैं। 2-3 दालें जो जिसके लिए मुझे कंटेनर चाहिए, और साथ मुझे लुकमान के लिए वो चाहिए जो उसकी चीज़ें हों, उसको पता हो किसी के अंदर मैंने चीज़ें रखी हैं और मैंने खानी, क्योंकि अलग उनका सेक्शन बनाऊँ। वो मुझे इतनी उलझन होती है किचन के कंटेनर के ऊपर कोई चीज़ खुली पड़ी हो। तो आजकल आपको पता है थोड़ा सा भी गार्डन का दरवाज़ा खुलता है और छोटी छोटी मक्खियाँ अंदर आ जाती हैं, और सारा दिन मुझे ना उनको भगाने में लगा रहता, दिन निकल जाता है। अब सोच रही थी कि इलेक्ट्रॉनिक जो मक्खियाँ मारने वाली होती है ना, जिसके अंदर जाती हैं, वो लेके आऊँ। है नहीं तो वहाँ से इस तरह की चीज़ें गार्डन का अगर हम बालकनी में लेकिन इनको भी वहाँ से चीज़ें मिल जाती है। मुझे तो अगर मैं खोलती तो वहाँ पे आप जाएंगे, देखें कब निकलते हैं, तो वहाँ से मैं जार लेके आऊँगी। मैंने चलते ना तो 2-3 एक्स्ट्रा ले देते हैं ताकि होता है कि बस ये बाहर निकल जाए ना, तो अद्धी दिहाड़ी सारी ना कीड़े कड्ढन च मतलब मक्खियां मुखियां कड्ढन च निकल जाता है। तो खैर वैसे यकीन करो, इत्थे दी मक्खी कोई अंदर आ जाए, इन्नी चीड़ी है, इन्नी चीड़ी ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਕੋ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਓ ਇੰਨੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿੰਦੀ ਇੰਨੀ ਕਵਾਦਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਸ ਪੋਕੋ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮੈਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਆ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਘਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਸ਼ਦੀਦ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਦੀ, ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।